नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में विदेशों से क्या क्या लिया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें जो हमारे बाहरी देश हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई, यहाँ से भी प्रश्न खूब बनता है। तो देखो, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। इसमें देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पहला लिया गया है मौलिक अधिकार। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता भी यह कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी आपकी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यह भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यह सब कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, तो आप ये समझ सकते हो कि वही ये सारी चीजें दे सकता है। तो इससे आप सब ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो मौलिक अधिकार है, यह कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यह कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसको आप जरूर याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। लेकिन इसमें देखिए, जो और ध्यान, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यह सब कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब याद रखिएगा। दूसरा देखिए आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की ही सत्ता हमारे देश में बहुत दिन तक रही। तो संसदात्मक, संसद शासन जो व्यवस्था है, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो इसमें देखिए, ये याद रखिएगा, संसदात्मक प्रणाली जो है, शासन प्रणाली है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसका केवल यही याद रखिएगा कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, आपका आता है आयरलैंड। आयरलैंड से जो बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड से क्या आता लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। और बाकी जो चीजें देखो ली गई हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो यह किसके तहत किया जाता है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। लेकिन देखिए, इससे सबसे ज्यादा पूछा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसको आप याद रखिएगा। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक सिद्ध अधिकार याद रखिएगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह समवर्ती सूची का प्रावधान सबसे जरूरी है, तो इसको आप याद रखिएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान। दूसरा हो गया प्रस्तावना की भाषा। तीसरा हो गया केंद्र एवं राज्य के बीच समानता शक्तियों का विभाजन। संसदीय विशेषाधिकार। तो इससे देखिए, दो काफी प्रश्न बनता है, एक तो समवर्ती सूची का प्रावधान और दूसरा प्रस्तावना की भाषा। तो आप इसमें से दो याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची का प्रावधान। ये दो आपको याद रखना है। अब देखिए जर्मनी। अब आपको क्या देखना है? जर्मनी। तो जर्मनी में देखिए आ रहा है मनी। अगर आदमी के पास मनी न रहे तो क्या हो जाती है? आपात की स्थिति। तो इसे आप याद रखिएगा, जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, तो यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। अब कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं। जो भारत एक संघ है राज्यों का, तो संघात्मक विशेषताएं कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। इसमें यही याद रखिएगा। और इसमें देखिए, और भी जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया,
संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यह सब भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और रूस से मौलिक कर्तव्य। रूस से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह रूस से लिया गया। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार। तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अब देखिए, नोट में है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो डिट्टो 1935 से लिए गए हैं। और 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे बहुत ज्यादा लिया गया, मतलब कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? 250। तो ये भी प्रश्न आप सब याद रखिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, चाहे वनडे एग्जाम हो और चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। इसलिए इसको जो जो हाईलाइटेड किया हूँ उसको आप सब याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल आप सब और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए और कुछ अपने कमेंट दीजिए इसमें हम और क्या करें। और आप सब वीडियो पूरा देखने का प्रयास करो दोस्तों, क्योंकि देखिए काफ़ी इसमें समय लगता है। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।